सभी प्रभु प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय बंधुओं, महंत महेश दास यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए हरितालिका तीज की कथा लेकर आया हूँ। ये हरितालिका तीज, जिसे वैसे तो इसे गौरी तृतीया तिथि कहा जाता है, तो ये हर मास में आती है, लेकिन श्रावण मास में इसे हरियाली सिंगारा तीज कहते हैं और भाद्रपद मास में हरितालिका तीज कहते हैं। तो इसकी व्रत कथा मैं लेकर आया हूँ। प्रत्येक सुहागन जो स्त्री है और कुंवारी कन्या है, उसको हरितालिका तीज का व्रत अवश्य करना चाहिए। कहते हैं कि सुहागन स्त्री अगर हरितालिका तीज का व्रत करे तो उसके पति की आयु लंबी होती है, और कुंवारी कन्या अगर इस व्रत को करे तो उसे मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है, और उसके जीवन में आने वाली जो विघ्न बाधाएँ हैं, जो शादी में विघ्न बाधा आने वाली होती है, वो दूर होती है, और उसे उसका इच्छित अनुसार, जो इच्छा अनुसार उसका वर है, उसकी प्राप्ति होती है। तो आइए कथा का श्रवण करते हैं कि एक बार भगवान शंकर पार्वती माता को उनके पूर्व जन्म का स्मरण करवाते हुए कहने लगे कि देवी, तुमने मुझको प्राप्त करने के लिए हरितालिका तीज का व्रत किया था। जब तुम शैलपुत्री हिमालय के घर में पैदा हुई, तब तुमने 12 वर्ष तक जो है वो अन्न जल ग्रहण नहीं किया। बड़ी कठोर तपस्या की कि सर्दियों में आप जल के भीतर रहती थी, गर्मियों में आप अग्नि के बीच में चारों तरफ आग लगाकर बीच अग्नि के बीच में बैठती थी, और वर्षा ऋतु में वर्षा को झेलते हुए मुझे प्राप्त करने के लिए तुमने वो तप किया था। तुम्हारे पिता बहुत दुखी रहते थे। तब भगवान विष्णु ने नारद जी को भेजा। नारद जी ने आकर हिमराज के जब महल में आए तो हिमराज ने उनका स्वागत सत्कार किया। नारद जी ने कहा, भगवान विष्णु ने मुझे भेजा है और भगवान विष्णु आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। वो बहुत प्रसन्न हैं आपकी बेटी के तपस्या और शील स्वभाव को देखकर। तो हिमराज ने कहा, जी तो अच्छी बात है, क्योंकि भगवान विष्णु तो वैकुंठवासी हैं और प्रत्येक सुख संपदा उनके जहाँ है। तो हर पिता की इच्छा होती है कि उनकी पुत्री जो है वो सुख संपत्ति जो घर है वहाँ जाए, जहाँ हर प्रकार का सुख हो। पिता से भी अधिक सुख जो है उसको अपने पति के घर में मिले। तो वो उन्होंने सहमति कर दी, हाँ कर दी। तब पार्वती माता को इस बात का पता चला तो बड़ी दुखी हुई, बहुत दुखी हुई कि मैं तो भगवान शंकर जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ। तब वो दुखी थी। तब उनकी सखी जया उनके पास में आई। तो जया ने कहा कि सखी, तुम दुखी क्यों हो? सारी बात को बताया। उन्होंने कहा कि संकट के समय में धैर्य से काम लेना चाहिए, तो तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो। तो वो जया उनको एक ऐसी जगह पर ले गई, जंगल में ऐसी गुफा में ले गई जहाँ जो हिमालय है उनको पता नहीं था। तो उस गुफा में जाकर पार्वती माता ने कठोर तपस्या की, और यही हरितालिका तीज का जो व्रत है गौरी तृतीया का, ये उन्होंने किया। और भगवान शंकर जी प्रसन्न हुए। भगवान शंकर जी ने कहा, देवी, हम आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं, और भगवान के रेत शिवलिंग जो है वो भालू का शिवलिंग बनाती थी, रेत का, और फिर उसकी पूजा करती थी, और ऐसा कठोर तपस्या की थी कि निर्जल निराहार रहकर। तो भगवान शंकर जी बड़े कहा, देवी, तुमने भालू का जो शिवलिंग बनाकर मेरी पूजा की है, और भूख प्यास को सहन करते हुए तुमने निराहार निर्जल रहकर मेरी पूजा, मुझे प्राप्त करने के लिए पूजा की है, तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मुझसे वर मांगो। कहा कि नाथ, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं, वर देना चाहते तो आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार कीजिए, मैं आपको अपना पति मानती हूँ। तो और मुझे पत्नी का आपने जो वरदान है वो दीजिए, पत्नी बनने का। तो भगवान शंकर जी ने कहा, तथास्तु। कहा, पार्वती माता ने कहा, हे महादेव, हे प्रभु जी, जो तिथिया, जिस तृतीया को मैंने आपका उपवास किया है, संसार के लोग भी इसी तृतीया को अगर व्रत करें, सुहागन स्त्रियां करें या कुंवारी कन्या इसमें व्रत करें, तो उसे भी मनोवांछित वर की प्राप्ति हो, और जो सुहागन स्त्रियां करें तो उनके पति की आयु लंबी हो। तब भगवान शंकर जी ने कहा, देवी, तुमने जिस तिथि को ये व्रत किया है, ये तिथि संसार में हरितालिका तीज के नाम से जानी जाएगी। अगर सुहागन स्त्रियां इसमें व्रत रखकर, निर्जल निराहार व्रत रखकर, अगर वो मेरी और तुम्हारी पूजा करेंगी, भगवान शंकर पार्वती की पूजा करेंगी, तो उनके पति की आयु लंबी होगी। और अगर कुंवारी कन्या वो पूजा करती है व्रत रखकर, तो उसे मनोवांछित वर की प्राप्ति होगी, और जो कुंवारी कन्या की विवाह में जो रुकावटें आ रही हैं वो शीघ्र दूर हो जाएंगी।
तो कुंवारी कन्याएं जिनके विवाह में रुकावट आती है उनको भी इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। तो भगवान शंकर जी ने ये वर दिया। तो यही श्रावण मास में हरियाली सिंगारा तीज के नाम से जानी जाएगी। इस समय जो हमारी माताएं हैं वो नए नए सुंदर वस्त्र पहनती हैं, व्रत रखती हैं, निर्जल निराहार, और बड़ा कठोर, करवा चौथ से भी कठिन व्रत है जी। सूर्य उदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक निर्जल रहना होता है, कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, और व्रत रखकर अपने हाथों में मेहंदी लगाकर सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर सुहागन का जो 16 श्रृंगार है वो करके, और सायंकाल को भगवान शिव और पार्वती की कथा को श्रवण करते, जो कथा मैंने आपको सुनाई, इस कथा को श्रवण करते हैं। और फिर इसके बाद घर जाकर वो त्यौहार मनाते हैं, नृत्य गान भजन इत्यादि सब कुछ होता है, ताकि जो रात को नींद ना आए, क्योंकि इस व्रत में रात को भी शयन की मनाही है, सोना नहीं होता है इस व्रत में। ये बड़ा कठिन व्रत है, और इस व्रत को जो हमारी माताएं हैं वो करती हैं। तो इसलिए आज के समय में जो एंटरटेन का ज़माना आ गया कि ठीक है श्रृंगार करते हो वो तो बताया गया है, लेकिन उसके बाद में आप क्या करते हो कि एक पार्टियाँ बना लेते हो, मोहल्ले की पार्टी बना ली और फिर उसमें खाने पीने का सामान भी रख लिया, अपनी मर्ज़ी से नृत्य किया है जो भी है, उसके बाद में फिर खान पान भी कर लिया, वो गलत है। हरियाली तीज, हरितालिका तीज जो सेम है, इसकी कथा सेम है, कोई अलग कथा नहीं है, दोनों की कथा सेम है। लेकिन क्या है कि व्रत रखना पड़ता, निर्जल निराहार, कुछ नहीं खाना। इसलिए व्रत को शास्त्रों को मानते हुए में शास्त्र के जो बता रहे हैं उसके अनुसार अगर हम चलते हैं तो हमारी आयु बढ़ती है, हमारे घर की सुख समृद्धि जो है वो घर में आती है, तो हमारा जीवन जो है सुखमय बनता है। अगर उस दिन हम भगवान शंकर जी की आराधना करते हैं, भगवान माता पार्वती की आराधना करते हैं, और अपने सुख समृद्धि के लिए अगर भगवान की हम आराधना करते हैं, व्रत रखते हैं, तो भगवान हमारे गृहस्थ को सुखी जीवन जो है वो हमको प्रदान करते हैं, हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। इसलिए मेरी माताओं जी बहुत ज़रूरी है कि आज के समय में जो प्राचलन हम अपने मन ढंग से कर रहे हैं ये गलत है, ये सही नहीं है। तो कृपया जैसे हमारे शास्त्रों में बताया गया हम उसी के अनुसार आचरण करें। तो हरितालिका तीज या हरियाली सिंगारा तीज, इस पर भगवान शंकर पार्वती माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और कई घरों में तो भगवान शंकर पार्वती माता की मूर्ति बनाकर, मृतिका अर्थात मिट्टी की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा की जाती है, बाद में उनका विसर्जन किया जाता है, और फिर रात को जो है वो भजन कीर्तन इत्यादि करके रात को गुजारा जाता है। फिर अगले दिन जो है वो सूर्य भगवान के दर्शन करके, भगवान शंकर पार्वती के दर्शन करके, पूजा इत्यादि करके, फिर ब्राह्मण को भोजन करवा के फिर व्रत को वो खोला जाता है, उद्यापन किया जाता है। तो ये थी पुरुषोत्तम, क्षमा कीजिएगा, हरतालिका तीज के व्रत की कथा। तो प्रिय बंधु, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मैं आने वाले समय में भी आपके लिए और सुंदर सी कथाएँ लेकर आऊँगा, जैसे नाग पंचमी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, फिर उसके बाद कार्तिक मास की कथा आएगी, और फिर पितृपक्ष श्राद्ध क्यों मनाए जाते हैं, श्राद्ध किस समय करना चाहिए, बहुत सी और सुंदर सुंदर कथाएं आपके लिए लेकर आऊँगा, आपके ज्ञान की बातें, जानकारी इत्यादि। तो अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वो हमको कमेंट के द्वारा जरूर लिख दीजिए, ताकि जो आने वाली वीडियो में आपके उस प्रश्न का हम उत्तर जो है वो दे सकेंगे। तो प्रिय बंधुओं, ये थी आज की हरतालिका तीज की कथा। और ये हरतालिका तीज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आएगा हरतालिका तीज, और जो कल अर्थात 19 तारीख को आएगा, 19 अगस्त को वो होगा हरियाली सिंगारा तीज। और इसमें झूलने का भी विधान बताया गया है कि श्रावण के महीने में झूलना चाहिए। और भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि आएगी उसमें हरतालिका तीज की कथा, और दोनों व्रतों की कथा सेम है। तो सबको जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।